हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लक्ष्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, रामायण में एक प्रसंग है, मांगी नाव न केवट याना, कहई तुम्हारा मर्म मैं जाना। बात उस समय की है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता माता और अनुज लक्ष्मण तीनों लोग 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकलते हैं। जब आगे जाते हैं तो रास्ते में गंगा जी का नदी पड़ता है और उस नदी को पार करना होता है। इस पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने केवट को कहते हैं कि ये केवट, नाव लाइए और हम लोग को उस पार करा दीजिए। इस पर बड़े विनम्र से मुस्कुराते हुए केवट आता है और चरण स्पर्श करते हुए कहता है कि प्रभु जी, हम ये सुने हैं कि आपका पैर एक बार एक पत्थर पर पड़ा था तो वह पत्थर स्त्री बन गई थी। ये तो हमारी काठ की नाव है और इस पर अगर आपका पैर पड़ा और ये काठ का नाव अगर स्त्री बन गई तो यही तो हमारे जीवन का रोजी रोटी है और हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि एक स्त्री हमारे घर पर है और दूसरी स्त्री फिर से हो जाएगी तो हम दो दो स्त्री लेकर क्या करेंगे। हम आपका पैर धोएंगे, फिर इसके बाद से उस पार हम आपको ले चलेंगे। ये बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुस्कुराने लगे, कहे कि जैसे ही आपकी आज्ञा। इस प्रकार से परात में पानी केवट लाता है, पैर को धोता है, फिर नाव पर चढ़ाता है और तीनों प्राणी को उस पार ले जाता है। उस पार जब ले जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई और पत्नी सीता के साथ जब उतरते हैं तो अ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मन में होता है कि कुछ न कुछ केवट को खवाई तो जरूर होना ही चाहिए, देना चाहिए। अब चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास तो कुछ है नहीं, इस पर वह सीता जी के तरफ इशारा करते हैं। सीता जी अपनी अंगूठी उतार कर और देना चाहती है। इस पर केवट मना कर देता है और कहता है कि प्रभु, आप भव सागर के आप खवनहार हैं और हम आज इस नदी का खवनहार हैं। आज हम आपको पार करा दिए, अंत समय में आप हमको पार करा दीजिएगा। और एक खवनहार से दूसरे खवनहार खवाई कैसे ले सकता है। एक समय आएगा कि जब आप हमको वहां पर जीवन का पार लगा दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।